2021 जिसमें पेटीएम ने 18,300 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल रेज किया, जहां पर जोमैटो ने 9,375 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल रेज किया। इसी महीने के आखिरी वीक में एक और बड़ी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है स्टार हेल्थ। इस वीडियो में हम स्टार हेल्थ का बिजनेस प्लान, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसने कितना लोन लिया है, कितने सेक्टर से वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, कौन कौन उसके कंपनी में प्रमोटर्स हैं, कौन सी डेट को ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है, कितना प्राइस बैंड है, कितने शेयर्स आप इसके मिनिमम लॉट में परचेज कर सकते हैं, ये सभी चीजें विस्तार में समझने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि स्टार हेल्थ के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार आप सभी को, मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है TYSM स्टॉक इन्फो। आज हम स्टार हेल्थ आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टार हेल्थ एंड एलीड इंश्योरेंस कंपनी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटेल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ओवरसीज इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर है इंडिया की और सबसे बड़ी रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की। प्राइवेट सेक्टर में जानी जाती है, बहुत ही अच्छा इसका ब्रांड नेम है। 2006 में स्टार हेल्थ इनकॉर्पोरेट हुआ था और 31 मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी की 737 ब्रांचेस पूरे देश में 26 स्टेट में और 4 यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई है। स्टार हेल्थ की 4 मेजर फैक्टर्स हैं, उनमें से पहला आता है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा आता है पर्सनल एक्सीडेंट्स और चौथा आता है ओवरसीज ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो स्टार हेल्थ को मिलता है वो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस से मिलता है जो कि 87.9% का है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से उसे 10.4% तक का एवरेज रेवेन्यू मिलता है। और उसी के बाद बात करें अगर ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस की तो ओवरसीज ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस में उसका 0.01% रेवेन्यू आता है। और इसी के अलावा बात करें पर्सनल एक्सीडेंट की तो पर्सनल एक्सीडेंट रेवेन्यू से उसका अराउंड 1.16% जितना ही रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का ज्यादातर यानी कि 80-90% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस से ही आता है। बात करें कंपनी के हिस्सेदारी की तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कंपनी में अभी सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी की है जो कि लगभग 45% हिस्सेदारी सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट्स ने ली हुई है। उसके बाद आता है वेस्ट ब्रिज एआईएफ और राकेश झुंझुनवाला एंड रेखा झुंझुनवाला ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी ली है, वो भी करीब एवरेज 17% हिस्सेदारी इनकी है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस के बारे में तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2020 में 268 करोड़ के प्रॉफिट में थी, नेट प्रॉफिट में, लेकिन 2021 में आते आते फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो 826 करोड़ के लॉस में है। नेट लॉस कंपनी को हुआ है। अभी की बात करें तो 2022 के 2 क्वार्टर्स में कंपनी ऑलमोस्ट 380 करोड़ के लॉस में है, जबकि पिछले ही साल वो इसी समय 2 क्वार्टर्स में 200 करोड़ के प्रॉफिट में थी। तो कोविड में और कोविड के बाद आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कंपनी को अभी लॉस झेलना पड़ा है। और ये जो लॉस हुआ है ये इसके आईपीओ प्राइस में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। कंपनी की अगर डेब्ट्स की बात करें तो कंपनी ने अभी तक 250 करोड़ तक का डेब्ट लिया हुआ था, लेकिन सितंबर में ही कंपनी ने 400 करोड़ का और ज्यादा डेब्ट लिया है। तो कुल मिला के कंपनी का अभी 650 करोड़ का डेब्ट कंपनी के ऊपर चल रहा है। तो कंपनी कर्जा भी बढ़ा रही है और कंपनी को लॉस भी हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अभी कंपनी इस कैपिटल का क्या करने वाली है तो कंपनी का कहना है कि ऑगमेंटेशन वो करेगी इस कैपिटल बेस का और अपने सॉल्वेंसी लेवल्स को वो मेंटेन करने वाली है। अभी जो आईपीओ से कैपिटल रेज होगा उसमें से 100 करोड़ जो है वो रिजर्व रखा गया है एम्प्लॉइज के लिए। 75% ऑफ कैपिटल जो रेज होगा वो की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, मनी मैनेजर्स, इन सभी लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है और 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है।
स्टार हेल्थ का आईपीओ लॉन्च होते ही ये कॉम्पीट करेगी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से और आईसीआईसीआई जनरल लैम्बार्ड इंश्योरेंस से। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनीज के साथ कंपेयर होने वाली है। अब आप बाकी कंपनीज का कोविड के ड्यूरेशन में क्या हाल था इस कंपनी के मुताबिक, वो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने काम किया, आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का प्रॉफिट रहा और कैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस चला। आप यहां देख सकते हैं एज ऑन मार्च 21 प्रॉफिट रहा था 1628 करोड़ न्यू इंडिया इंश्योरेंस का, वहीं स्टार हेल्थ जो है वो 826 करोड़ के लॉस में चल रहा था। तो कोविड के टाइम पे भी बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो कि अच्छा प्रॉफिट कर रही थी, वहीं स्टार हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉस में जा चुका था। अब आप यहां पे भी देख सकते हैं पीबी 1.30 का था और यहां इसका 14.16 का पीबी है। वहीं पीई रेशियो की बात करें तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस का 15.30 पीई था, आईसीआईसीआई का 46.66 पीई था और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का -54, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था, अर्निंग्स हो ही नहीं रही थी, इसीलिए इसका पीई भी नेगेटिव चल रहा था। तो ये इसके पीयर्स के साथ अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें, एक बुरे समय में, एक टफ सिचुएशन में अगर बाकियों के साथ कंपेयर करें तो ये कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस झेलना पड़ गया था। अब बात करें लीड मैनेजर्स की, तो इस कंपनी को कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्सिस कैपिटल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, सिटी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज, बोफा सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, ये सभी कंपनीज ने इसका मिलकर डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प की है। अब आ जाते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंस डेट के ऊपर। यहां आप देख सकते हैं आईपीओ ओपन होगा 30 नवंबर 2021 को, यानी कि 30 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। आज हो गई 25 नवंबर, यानी कि 5 दिन बाद इसका आईपीओ ओपन हो जाएगा। आईपीओ क्लोज हो जाएगा 2 दिसंबर 2021 को। अलॉटमेंट जो इनिशिएशन है रिफंड का, अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है, आपका प्राइस हिट नहीं होता है, तो 8 दिसंबर को आपको रिफंड मिलेगा 6 दिन के बाद। क्रेडिट, अगर आपका आईपीओ हिट हो जाता है, आपको शेयर्स एलोकेट हो जाते हैं, तो 9 दिसंबर को आपको शेयर्स मिल जाएंगे। इस शेयर की जो लिस्टिंग है वो 10 दिसंबर से एनएसई और बीएसई दोनों पर ही हो जाएगी। अब बात करें आईपीओ डिटेल्स के बारे में, तो यहां आप देख सकते हैं आईपीओ डेट 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक की है। आईपीओ का इशू साइज 7,249 करोड़ है। अब यहां पर फ्रेश इशू, जो शेयर्स फ्रेश इशू किए गए हैं, न्यू शेयर्स हैं, वो 2,000 करोड़ है। और ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो भी प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो कि अपनी शेयर होल्डिंग को लिक्विडेट कर रहे हैं, सभी लोग सेल कर रहे हैं, तो 5,249 करोड़ के सेल अभी शेयर्स जो है वो सेल हो रहे हैं। फेस वैल्यू है पर शेयर 10 रुपीज। प्राइस बैंड जो आया है वो 870 से 900 रुपए के बीच में प्राइस बैंड आया है। लॉट साइज 16 शेयर्स का है और लॉट प्राइस 14,400 रुपए का एक लॉट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट तो परचेज करना ही होगा। रिटेल पोर्शन जो रिजर्व है 10% ऑफ द इशू साइज, जैसे कि हमने बात करी थी। इंप्लॉय डिस्काउंट यहाँ पर 80 रुपीज पर शेयर का इंप्लॉय डिस्टेंस दिया गया है। अब आते हैं कि क्या आपको इस शेयर में, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि हमने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखी, अभी कंपनी पिछले कई सालों से लॉस करती हुई आ रही है, कंपनी ने डेप्थ भी अभी अपना इंक्रीज किया है और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ही ह्यूज कॉम्पिटिशन है, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो इस कंपनी को ग्रो होने में समय लगेगा। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि अगर मेरी बात होती तो मैं स्टार हेल्थ में अभी आईपीओ के लिए पैसा नहीं लगाता, जस्ट बिकॉज अभी मार्केट कंडीशंस भी ऐसी हैं और ऊपर से अभी स्टार हेल्थ का जो प्रॉफिट रेशियो रहा है, जिस तरीके से उसने रेवेन्यू कमाया है और जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि स्टार हेल्थ जो है वो अच्छा रिटर्न दे पाएगा। इसीलिए मैं होल्ड करूंगा और बाकी अच्छी कंपनीज का आईपीओ आने तक के लिए वेट करूंगा। आशा करता हूं आपको स्टार हेल्थ के बारे में सभी चीजें डिटेल में समझ आ गई होगी। ये कोई भी इन्वेस्टिंग टिप नहीं है, ये एक नॉलेजेबल वीडियो है जिससे आप स्टार हेल्थ की प्रॉफिटेबिलिटी, उसके रेवेन्यू, उसके डेप्थ, उसका बिजनेस मॉडल और उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में डिटेल में समझ पाए। चलिए, आशा करता हूं आप सभी लोग खुश रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।